बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 114 इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। अब हम इंटीग्रेशन देखेंगे। जैसे आपने लास्ट टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स देखा था, इसी तरह से अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन करेंगे उन लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की। जैसे आपने ऊपर डिफरेंशिएशन देखा, तो डिफरेंशिएशन के टॉपिक में मैं एक चीज़ और ज़्यादा कंफर्म करना चाहूँगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली है। वो ये कि आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं पे ये फॉर्म आ गई है जहाँ पे आपके पास n की कोई भी वैल्यू है, n की वैल्यू है ना -1 की पावर में n बाई डी एस n की कोई भी वैल्यू है और आपके पास -1 साथ में डेरिवेटिव है उस फंक्शन का, तो उस फंक्शन को हमने TFT से रिप्लेस कर देना है। तो अगर कहीं पे भी ये रिप्लेस हो जाएगा तो इट्स मीन कि आप डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को ये याद रखना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से बेसिकली हुआ है। तो ये थ्योरम आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अदरवाइज ये आपको फॉर्म आगे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पे यूज़ होने वाली है, तो इसको भी हम देखेंगे। अदरवाइज हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 114। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स देखा था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स में क्या था, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम t से डिवाइड कर देते थे और उस टाइम पे हमारे पास जो उसके लिए लिमिट्स होती थी वो s टू इन्फिनिटी होती थी। और इसके अलावा जो हमारा आंसर आता था वो जो भी एफ टी फंक्शन है, आपको पता है कि उसका आंसर हमेशा एस में आता है, और जो आंसर एस आता था उसको एस से डिवाइड कर देते थे, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स होता था। लेक्चर नंबर 88 आपका डिफरेंशिएशन था। उसके बाद आपका आई थिंक सो 92 इंटीग्रल्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल था। तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी टी फंक्शन उसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि उसका आंसर एस में ही आएगा। और अगर हम उस फंक्शन को टी से ही डिवाइड कर दें और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, सॉरी उसको टी से डिवाइड कर दें, तो उसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो एक्स आएगा, या उसको आप एस लिख सकते हैं। और उस टाइम पे जो लिमिट होगी वो एस टू इन्फिनिटी होगी, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ये आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये थ्योरम एज इट इज आपके पास आ सकता है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। थ्योरम अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपका पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लास्ट टाइम आपने देख लिया कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए, तो इस दफ़ा आपको अंदाज़ा होगा। देखिए अब आपके पास जो फंक्शन ऑफ टी अवर टी है, इसको हम कोई और फंक्शन लेट कर लेंगे, और जो फंक्शन हमने लेट करेंगे वो जी ऑफ टी करेंगे। अब एफ ऑफ टी इधर ही रहा, ये जी ऑफ टी इस टी से मल्टीप्लाई हो सकता है, टी इंटू जी ऑफ टी होगा। अब आप इस फंक्शन के दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई करते हैं। जैसे ही आपने लाप्लास अप्लाई किया, तो आपको पता है किसी भी टी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने से आंसर हमेशा एस में आता है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस लिख सकते हैं, और ये हमारे पास गिवन में भी है। इफ अगर ये ऐसे है तो तब आपने प्रूव करके देना है। अब आपके पास जो इस साइड पे फंक्शन है टी जी ऑफ टी, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कोई भी फंक्शन और उसके साथ t मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस फंक्शन को हमने -1 डी बाई डी एस फंक्शन ऑफ s से रिप्लेस कर देना है। तो -1 डी बाई डी एस और फंक्शन ऑफ s हमारा वहाँ एफ ऑफ टी था ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास थ्योरम के अंदर एफ ऑफ टी था, जिसको आपने एफ ऑफ एस लिखा था। यहाँ एफ ऑफ टी था तो यहाँ एफ ऑफ एस लिखा था। और अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर थ्योरम के अंदर जी ऑफ टी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब इसको हमने -1 डी बाई डी एस के अंदर कन्वर्ट किया, तो हम यहाँ पे फंक्शन जी ऑफ टी है तो यहाँ जी ऑफ एस लिखेंगे। टी का लाप्लास लेने से आंसर एस में आता है, तो जी ऑफ एस लिखेंगे। अब आपने इस सारे को इससे रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आई बात कि आपके पास यहाँ पे टी की पावर में n था, तो यहाँ पे जब आप ये टी जी ऑफ टी इसके इक्वल था ना, -1 की पावर n समथिंग के डी बाई डी एस जी ऑफ एस के, तो यहाँ पे टी की पावर n था तो -1 की पावर में 1 हो गया। अब आपने ये वाली राइट हैंड साइड को रिप्लेस कर दिया, और जो आपके पास एफ ऑफ टी का लाप्लास है वो एफ ऑफ एस आ चुका है, माइनस डी बाई डी एस जी एफ एस आपके पास एक न्यू फॉर्म बन के आ गई है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो आप इस जी ऑफ एस को मजीद रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों हम इसको इतना रिप्लेस कर रहे हैं, अभी आप लास्ट पे लिमिट असल में हमने लेकर आनी है। आप इस जी ऑफ एस को किससे रिप्लेस करेंगे, आपका यहाँ पे फंक्शन एफ है, आप यहाँ पे जी वाला फंक्शन कर लें जी ऑफ एस, और यहाँ पे एफ ऑफ टी का फंक्शन है, इसको जी ऑफ टी कर लें। तो इस जी ऑफ एस फंक्शन को लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी लिख सकते हैं, तो इस जी ऑफ एस को हमने लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी लिख लिया। अब आप बात आई आपने इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करना है। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, देखिए इंटीग्रल का यहाँ पे आपके पास अगर एक्स फंक्शन में वो ले रहे हैं, तो अगर वो एस फंक्शन में ही लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था, एफ ऑफ एस जी एस लिखते और एस टू इन्फिनिटी लिखते, तो हमारे पास बेसिकली एक जी ऑफ एस फंक्शन मतलब एक एफ ऑफ एस फंक्शन बन के आ चुका है। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम इस फंक्शन की इसके बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे एस टू इन्फिनिटी, तो
देखें फर्स्ट फंक्शन के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करें, सॉरी इंटीग्रल, और साथ में आप लिखेंगे एस टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि इंटीग्रल साइन और जो डिफरेंशिएशन वाला साइन में एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये डी बाई डी एस है, ये इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। बाकी सिर्फ आपके पास ये अंदर वाली टर्म बचेगी, और वो कौन सी टर्म है, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी सिर्फ बाकी बचेगा। अब आपने लिमिट पुट करनी है, पहली लिमिट आपके पास इन्फिनिटी है और दूसरी लोअर लिमिट जो है वो एस है। तो देखिए जब आप इस जी ऑफ टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी पुट करने से आंसर जीरो देता है। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, माइनस साइन, फिर लाप्लास ऑफ जी, और टी की जगह पे आप एस पुट करेंगे। लेकिन उसको पुट करने से पहले फर्स्ट फंक्शन तो जीरो हो गया, फिर माइनस साइन, और फिर आगे आप लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी लिख लें। और उससे पहले हम ये आपके पास लिमिट इनटू एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो अगर तो आप कैलकुलस पढ़ के आए हैं, बीएससी आपने की है, तो वहाँ पे आपने कैलकुलस में स्टार्टिंग की कुछ चैप्टर में ही फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था कैलकुलस का, जिसमें आप लिमिट अप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर ही था, लिमिट लगाते हैं। तो आपके पास जब ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, लोअर एस हो, या कोई भी टी वेरिएबल हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एस लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया, आपका फर्स्ट फंक्शन जीरो हो गया। दूसरे फंक्शन पे लाप्लास की डेफिनेशन लगाई, तो जी ऑफ टी फंक्शन है, लाप्लास की डेफिनेशन आपके पास किसी भी फंक्शन का लाप्लास ओपन करते हैं, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आता है, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी होती है। तो ई माइनस एस टी हमारा फंक्शन जी ऑफ टी है, एफ ऑफ टी होता था ना, तो अब हम जी ऑफ टी लिखेंगे, डी टी, और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी अभी लिमिट अप्लाई करें। फर्स्ट लिमिट इन्फिनिटी है, तो ई की पावर में इन्फिनिटी, तो आपके पास वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, जिससे पूरा फंक्शन जीरो हो सकता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जीरो पुट करेंगे, तो ई की पावर में है जीरो। तो इससे पता चला जब आपने एस को इन्फिनिटी पे जब अप्रोच करता है, मतलब एस इन्फिनिटी के करीब है, पूरा इन्फिनिटी नहीं है, तो आपके पास लिमिट अप्लाई करने से फंक्शन का वैल्यू जीरो हो चुका है। तो ये वैल्यू जीरो की इक्वल हो गया। अब आपके पास एफ ऑफ एस डी एस आपके पास क्या है, इसकी लिमिट तो जीरो हो चुकी है। तो अब आपके पास जो इंटीग्रल था एफ ऑफ एस डी एस, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट थी, उसमें ये इक्वल आ रहा था लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी के। हमने ये अबव रिलेशन से प्रूव कर दिया कि आपका जो आंसर है वो जीरो के इक्वल हो चुका है। तो आप इट्स मीन के जो फंक्शन जब टी से डिवाइड किया उसका हमें जी ऑफ टी वापस मिला, फिर हमने इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर में सिर्फ एफ ऑफ एस डी एस आया, या एफ ऑफ एक्स डी एक्स आया। और ये लाप्लास जब दूसरी साइड पे जाएगा तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ टी ओवर टी के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है लेक्चर नंबर 114। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था कि जब आपने इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई किया तो एफ ऑफ एस डी एस के, मतलब एफ ऑफ टी ओवर टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया, हमारे पास एट द एंड आंसर एफ ऑफ एस डी एस आया, और वो जो कि जीरो के इक्वल है। और अगर आपने इसका लाप्लास इन्वर्स लेना हो, लाप्लास दूसरी साइड पे जाए, तो वो इन्वर्स होकर ये वैल्यू आएगी, ये फार्मूला आएगा। इस फार्मूलाज को भी याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। लेक्चर नंबर 115 में आपके पास बिल्कुल वैसा ही एक फंक्शन है, ऊपर एफ ऑफ टी नीचे टी, लिमिट एस टू इन्फिनिटी है। इट्स मीन कि आपने इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करनी है। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी और नीचे टी फंक्शन पड़ा हुआ है। तो जब भी टी डिवाइड हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, और लिमिट भी आपके पास एस टू इन्फिनिटी है। इट्स मीन कि आपने इंटीग्रेशन करनी है उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर क्या होता था, जो लिमिट होती थी वो वेरिएबल होती थी, जीरो से टी तक लिमिट थी वहाँ पे, और आपके पास जो फंक्शन था वो भी टी का था, एफ ऑफ टी का या एफ ऑफ टा डी टा का था, और उस पर आप लाप्लास अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वो एस टू इन्फिनिटी होगी, फंक्शन है और नीचे टी से डिवाइड हो रहा होगा। वहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन था, और जब उसका आंसर आता था आपके पास सिर्फ एक फंक्शन था, आगे आपने एफ ऑफ टी डी टी लिख लेना, और उसका जो आंसर आता था वो एफ ऑफ एस में आता था, और एफ ऑफ एस में आने के बाद हम उस फंक्शन के आंसर को एस से डिवाइड कर देते थे। तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। दोनों को मिक्स नहीं करना, इसलिए यहाँ पे वो दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे आपके सिर्फ एक फंक्शन है, वो टी से डिवाइड हो रहा है, लिमिट एस टू इन्फिनिटी है। अब आपके पास फंक्शन क्या है, साइन टी, और टी से डिवाइड हो रहा है। आप इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करें, जैसे ही लाप्लास अप्लाई करेंगे साइन टी ओवर टी के ऊपर, तो आपके पास लाप्लास की डेफिनेशन फंक्शन ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो एफ ऑफ टी साइन टी ओवर टी है, ई माइनस एस टी लगाया, और आपके पास देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास एक फार्मूला ओपन होता है। वो कौन सा फार्मूला होता है, ओपन होता है यहाँ पे आपके पास बेसिकली उन्होंने साइन टी का फार्मूला ओपन किया। साइन टी का फार्मूला ओपन करने पर आपके पास इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 ओवर 1 प्लस एस का स्क्वायर डी एस हो गया है। अब ये ई माइनस एस टी है, ये
ऊपर ई माइनस एस टी है, जब ये लोअर में शिफ्ट होगा तो ये 1/e/st हो जाएगा और साइन t/t इधर ही आ गया। अब आपके पास लिमिट s टू इन्फिनिटी है। ये देखें यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, आपको अगर याद हो तो 1/, हम कैलकुलस के टर्म्स में लेकर चलते हैं इसको, जैसे आपको याद होगा 1/1 + x का स्क्वायर हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता था। तो 1/1 + s का स्क्वायर हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ s के इक्वल होगा। यहाँ पे s लिख लें तो एस नहीं लिखा हुआ। और एक और बात, यहाँ पे आपके पास ई माइनस एस, इधर भी एक एस आ रहा था, तो उन्होंने इस एस को डिफरेंट करने के लिए इसके ऊपर एक आप इसको कोई साइन कहते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेशन साइन आई थिंक सो कहते हैं, तो उन्होंने ये एक साइन लगा दिया एस के ऊपर। तो ये 1/1 + s का स्क्वायर आ गया। और इसका हमें पता है कि ये 1/1 + s का स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स ऑफ s के इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है। लिमिट s टू इन्फिनिटी रही, अपर लिमिट पुट की टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, लोअर लिमिट है ही ऐसा है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ s की जगह पे ऐसे पुट किया। अब ये 1/e के पावर में st लिमिट है आपके पास एक्सपोनेंशियल वाले, जब हमने लाप्लास का फॉर्मूला ओपन किया तो वहाँ पे उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें, आपके पास लिमिट s टू इन्फिनिटी है। जब s टू इन्फिनिटी हो जाए तो हम लिमिटिंग केस फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/e/st के जब आपके पास s 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास जो असल में ये वैल्यू करने का मकसद हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यू एक फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? इस टेंजेंट इनवर्स ऑफ s की। जब आपके पास s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो आपके पास, और s जब या आपके पास s 0 को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर में 0 तो 1 होता है, आपको पता है। लेकिन जब आप लिमिटिंग केस में लेकर चलेंगे, आप कहते हैं कि जब आपके पास लिमिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग s जब 0 टू इन्फिनिटी आपके पास लिमिट्स थी, जब आपके पास s 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो यहाँ पे इसकी e की पावर में 0t होगा, और e की पावर में 0t किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर में 0 1 के इक्वल होता है। तो 1/e/st किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 1 होगी। बाकी आपके पास sin t/t को आगे हमने फाइंड कर लिया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और टेंजेंट इनवर्स ऑफ s। बेसिकली यहाँ पे आप लिमिट तो पुट करेंगे, लिमिट तो s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लेकिन आपने वैल्यू को लेकर चलना है जो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है। तो आपके पास ये टेंजेंट आप s 0 को जब अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। मतलब कि जब आपके पास s की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 आपके पास 0 ही होता है, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है। दोनों वैल्यूज को पुट किया, π/2 - 0, तो आपके पास इसका आंसर π/2 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 116 थ्योरम है। एक थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आप आगे आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपने उसके इंटीग्रेशन का इनवर्स लाप्लास लेना सीखना है। कैसे लाप्लास लेंगे इनवर्स? अब आपके पास जो फंक्शन है वो एक पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो कहते हैं कि वो इस फंक्शन के f(t/t), और जब आप उसके ऊपर लिमिट t अप्लाई करें, t अप्रोचेस टू 0 पे, वो फंक्शन लेस देन इन्फिनिटी वैल्यू देता है। लेस देन इन्फिनिटी वैल्यू देता है। अगर आप रियल लाइन पे चेक करें तो इन्फिनिटी से पीछे वैल्यूज देता है, मतलब 0 1 2 3 up to 1। तो आपके पास एक फाइनाइट वैल्यूज आ रही है। लेस देन इन्फिनिटी हो तो मतलब आपके पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड, और आप अनबाउंडेड फंक्शन पढ़ के आए होंगे। देन शो डैट कि आपके पास अगर आप इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लें इसका, तो आपके पास ये आंसर आएगा f(s). आप इस साइन को टिल्डा साइन कह सकते हैं। टिल्डा साइन आप देखा होगा आपने टेंसर एनालिसिस में, आपने इस साइन को टिल्डा कहा था, तो इसलिए मैं इसको अभी एट ए टाइम टिल्डा ही कह रही हूँ। तो f(s) टिल्डा ds टिल्डा, और लिमिट 0 टू t है। आप देखें क्योंकि आपके पास लिमिट 0 टू t है, आपके पास इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब हमने ये फंक्शन राइट हैंड साइड पे है, इसको हमने g(t) फंक्शन लेट कर लिया। 0 से t आपके पास इसकी क्या है? लिमिट्स है। 0 से t लिमिट है, हमने इसको g(t) पुट लेट कर लिया। अब आप इसके अंदर अगर इसके अंदर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर t जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास t 0 पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। और अगर मैं इस g का डेरिवेटिव ले लेती हूँ, g प्राइम ऑफ t डेरिवेटिव लूँगी, तो मैं इसके बाहर क्या लिखूँगी? d बाई आपके पास t की रिस्पेक्ट से है, और यहाँ पे लिमिट भी t है, तो हम इसको लिखेंगे d बाई dt। तो आपके पास ये इंटीग्रल साइन और ये d बाई dt खुद बहुत कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ f(s) टिल्डा रह जाएगा, और ऊपर लिमिट 0 से t है। तो आपके पास पहली लिमिट पुट करने पर s की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? t पुट करेंगे तो f(t) आएगा, और फिर आप s टिल्डा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो f(0) आपको पता है f(0) आएगा, तो वापस 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास ये इसके डेरिवेटिव लेने से आंसर f(t) आ गया। अब ये g प्राइम ऑफ t बन चुका है। अब आपको पता है कि जो आपके पास फंक्शन है, किसी भी t फंक्शन के ऊपर अगर आप लाप्लास अप्लाई करते थे तो वो s में देता था, लेकिन अभी हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेकर चलेंगे? अब आप यहाँ पे जो आपने ऊपर g(t)
ऑफ टी लेट किया खुद से कि आपके पास जी ऑफ टी इस टर्म के इक्वल है और उसको फाइंड आउट करने से आपके पास एक आंसर एफ ऑफ टी आ रहा है, तो हम कहते हैं कि अगर हम इन दोनों का लाप्लास लेते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जी प्राइम ऑफ टी है, इसके यहाँ पे इसके दोनों साइड पे लाप्लास लेते हैं, लाप्लास लेने से लाप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी का लाप्लास तो हमें पता है कि एफ ऑफ एस आता है, टी फंक्शन का लाप्लास हमेशा एस के अंदर आता है, और ये जी प्राइम ऑफ टी, तो जी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास आपने ओपन करना है। तो आपको पता है कि लेक्चर नंबर 88 में किसी फर्स्ट एक डेरिवेटिव हो तो उसका लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता था, आपके पास एस इंटू लाप्लास ऑफ फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो। तो आपके पास जी में फंक्शन है तो एस इंटू लाप्लास ऑफ जी माइनस जी ऑफ जीरो, आप इसकी रिप्लेसमेंट में लिख लेंगे, तो एस इंटू लाप्लास ऑफ आपके पास फंक्शन क्या है, टी की वेरिएबल में है, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एस हो गया। और जी ऑफ जीरो अभी हमने देखा जीरो की इक्वलिटी की वैल्यू तो जीरो होगी, तो एस लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल हो चुका है एफ ऑफ एस के। अभी एस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल आ गया एफ ऑफ एस ओवर एस की। अब ये लाप्लास इधर ही रहा, दूसरी साइड पे गया तो लाप्लास इन्वर्स हो गया, तो जी ऑफ टी इक्वल हो गया लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस टर्म, और जी ऑफ टी हमने लेट किया था कि वो एफ ऑफ एस डी एस के इक्वल है यहाँ पे, तो आप जी ऑफ टी की जगह पे ये लिमिट 0 to एफ ऑफ एस डी एस पुट कर सकते हैं, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस ओवर एस ये इस टर्म के इक्वल हो गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि एफ ऑफ एस ये राइट हैंड साइड को लेट किया, फिर हमने इसके अंदर टी जीरो को अप्रोच करा था, लिमिट्स पुट की, उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला ओपन किया, लाप्लास इन्वर्स किया, दूसरी साइड पे जाके तो आपने वही चीज़ प्रूव कर दी है। अब इस केस के अंदर अगर आपके पास s की वैल्यू 1 है और एक इंटीग्रल है 0 to t, अब आपके पास अगर s 2 है, s का स्क्वायर है, तो वो इंटीग्रल क्या होगा 0 to t इंटीग्रल था, फिर हम सेकंड इंटीग्रल 0 to y ले लेंगे, फिर अप टू 1 s3 s4, इसकी जितनी भी फॉर्म्स आएंगी वो इंटीग्रल उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपके पास एट द एंड अगर हम nth टर्म के लिए बात करें तो एफ एस ओवर एस एन और इंटीग्रल 0 to t आपके पास ये टोटल एफ एस टिल्डा डी एस टिल्डा एन के लिए इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास जनरलाइज फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जिससे भी वो आपको कहेंगे कि n2 या n3 के लिए बताएं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास लेक्चर नंबर 117, आपके पास एक लाप्लास इनवर्स ही गिवन है और उस जो लाप्लास इनवर्स गिवन है आपने फाइंड करना है इसकी वैल्यूज। अब देखें जो अंदर लास्ट टाइम आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो अंदर वाली टर्म को हमने पहले सॉल्व कर लेना होता है, उससे आपने एफ ऑफ एस निकाल लेना होता है, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अंदर वाली टर्म को अब भी हम पहले सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ एस प्लस बी एस प्लस ए माइनस एस, और फिर आपके पास -1 है, तो ये फॉर्म आपके पास -1 ओवर एस हो गई। लॉग अब आपके पास -1 ओवर एस है तो इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ये आपके पास अभी -1 ओवर एस है, जब आप इसको +1 ओवर एस करेंगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर नॉमिनेटर और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो एस प्लस ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एस प्लस बी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये -1 ओवर एस +1 ओवर एस हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर स्टार्टिंग में 1 ओवर एस लॉग ऑफ एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी, एंड अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो आप उसको माइनस साइन में लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी, तो डिवाइड हो रहा है तो दोनों को माइनस में लिख लिया। अब आप इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर, आपको याद हो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 ओवर एक्स होता था, तो लॉग ऑफ एस प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एस प्लस ए होगा, लॉग ऑफ एस प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एस प्लस बी होगा। इसका एलसीएम ले सकते हैं आप। एलसीएम लेने से पहले आप देखें आपके पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है और उसका जो डेरिवेटिव आया वो क्या है। अब आप इतना लास्ट टाइम भी आपने ऐसे किया, अब आपने इतना करने के बाद इसके ऊपर लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देना, जो मेन हमारा क्वेश्चन था उसी पे चले जाएंगे। लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर, बोथ साइड पे लाप्लास इन्वर्स अप्लाई किया तो आपको पता है कि 1 ओवर एस प्लस ए आपके पास एक्सपोनेंशियल 1 ओवर एस प्लस ए किसका लाप्लास इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का, तो e माइनस ए टी हो गया, यहाँ ए की टर्म्स में है, ये लाप्लास इन्वर्स बी की टर्म्स में है तो e माइनस बी टी हो गया। और लाप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव आपके पास था और साथ में आपके पास एफ ऑफ एस लिखा होता था, और यहाँ पे आपके पास वो इक्वल होता था -1, और क्योंकि ये एक डेरिवेटिव है तो आपके पास -1 की पावर में 1 और साथ में t, और साथ में आपके पास यहाँ एफ एफ एस है तो यहाँ पे एफ एफ टी लिखेंगे, t इंटू एफ एफ टी लिखेंगे। तो आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका लाप्लास इन्वर्स हो रहा था तो उसको हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं, तो -1 t एफ टी हमने इसको रिप्लेस कर लिया, वहाँ पे आपके पास -1 इस साइड पे था, अब ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तब भी आप डिवाइड होगा तब भी -1 इसके साथ ही रहेगा, नॉमिनेटर में लिखेंगे डिनोमिनेटर में वो कोई वैल्यू ऐसी रहेगी। अब आपके पास ये माइनस जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो आपके पास e माइनस बी टी, यहाँ पे इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस हो जाएगा, यहाँ टी मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एफ एफ टी का आंसर जो है वो ये आ चुका है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि जब आप इसे किसी फंक्शन ऐसे फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लेते हैं तो आपने उसका डेरिवेटिव लिया आपके पास एट द एंड। अब देखिए एक और बात,
यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन भी थी कि ए बी तो ग्रेटर देन 0 है। और एक और मेन बात कि आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है, एफ ऑफ टी ओवर टी के अंदर आ रहा है आपके पास उसका आंसर, एफ ऑफ टी ओवर टी के अंदर। यहाँ आप इसको, ये टी टर्म में ही है तो हम इसको एफ ऑफ एस ओवर एस की फॉर्म में कह सकते हैं कि इस फॉर्म के अंदर आंसर आ रहा है। तो जब आपके पास आंसर एफ एफ एस ओवर एस की फॉर्म में आ रहा है तो हम इसके ऊपर लिमिट 0 टू, अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें इन टर्म्स ऑफ एस तो ई माइनस बी एस, ई माइनस ए एस, इस फॉर्म में लाने के लिए, एफ एस डेल्टा फॉर्म में लाने के लिए, तो आपके पास टी की जगह पे एस डेल्टा पुट कर लिया तो आपके पास ये इसका आंसर बन चुका था। ये था आपके पास लेक्चर नंबर 117। होप्स आपको समझ आएगा। कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।